पहले ये होता था कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन आज ये नौबत आ गई है गड्ढों में सड़क है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शासन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। सरकार हमारी आवाज़ को सुने, शांतिपूर्ण तरीके से सुने, और हमारा विनम्र निवेदन है, आज तो ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, समय आएगा तो हम इसे और भी आगे करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। बहुत बुरे हाल है सड़कों के इन क्षेत्र में, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। लोग आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणाएं कर दी हैं इस सड़क को लेकर, लेकिन आज भी वो कोरी घोषणाएं साबित हो रही हैं। भूखे बैठे हैं यहाँ पे, आपके अधिकारी आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। एक तय कार्यक्रम के दौरान नहीं आया, बाकी क्या आएगा? तो हमारे साथ में जो ग्राम प्रधान है डॉन परेवा, जहां इस वक्त एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज तमाम ग्रामीण लोग यहाँ हैं, दूर दराज के लोग यहाँ हैं, क्योंकि इनकी मांगें सड़कों को लेके हैं। तो प्रधान जी, आखिर आज धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जो मुझे इस तरीके से यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से, और आभार है आपका इतनी दूर से आप आए हो। और आज जो एक दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है, और ये बहुत ही शांत धरना प्रदर्शन है, क्योंकि हम सब यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं, दूर दूर से आए हुए हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे पेशी गोरखा जी हैं, और हर पार्टी प्रतिपक्ष सब पूरी जनता जनार्दन, क्योंकि ये जो रोड है, ये मुख्य मांग जो हमारी है, इसका डामरीकरण है। यह डामरीकरण अगर नहीं हो पा रहा है, सरकार कई बार इनको इसके अपने लेटरों के माध्यम से सरकार जनता के द्वार, सरकार जन जन के द्वार में भी ये कह चुके हैं कि ये रोड जो है इसका डामरीकरण जल्दी होगा, इसका टेंडर पड़ गया है। लेकिन अभी भी ये रोडों की हालत, जिन रोडों में हमारी गर्भवती माताएं ऐसे तड़प करा कर, यहाँ से रामनगर 30 किलोमीटर की दूर है साहब, यहाँ से बेताल घाट 30 किलोमीटर है, इसलिए ये सेंटर जगह है। आने वाले भविष्य में हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, हमारे बुजुर्ग महिलाएं, हमारे जो है खेतों के लोग, किसान यहाँ से जाते हैं, आए दिन की दिनचर्या यहाँ से रामनगर, यहाँ से बेताल घाट के बीच जो ये मूवमेंट है, ये बहुत ही दर्दनाक मूवमेंट होता है। जब हम यहाँ जाते हैं, अगर एक महिला यहाँ पर बीमार होती है, एक बुजुर्ग यहाँ पर बीमार होता है, तो रोड तक आते आते उसे बहुत समय लगता है, और यहाँ से वहाँ जाते जाते बीमार व्यक्ति वहाँ मरणोपरांत पहुँचता है, क्योंकि ये रोड की ऐसी हालत है। ये रोड नहीं रही, ये रोड अब गड्ढे में कन्वर्ट हो चुकी है। अतः सरकार, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने, शांतिपूर्ण तरीके से सुने, और हमारा विनम्र निवेदन है, आज तो ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, समय आएगा तो हम इसे और भी आगे करने को मजबूर हो जाएंगे। हम अनशन में बैठेंगे और भी इसको उग्र बनाएंगे, और भी रामनगर के नज़दीक चले जाएंगे, जिससे कि सरकार को ये कम से कम हमारी पीड़ा का पता लगे। लेकिन सरकार अभी भी हमारे अगर ये समय से इसका डिसीजन नहीं लेती है, इसको डामरीकरण नहीं करती है, स्टेट हाईवे को तुरंत से तुरंत इसको जल्द से जल्द नहीं सुधारती है, तो हम इस युद्ध को और भी आगे पहुंचाने के लिए पूरी जनता, पूरा क्षेत्रवासी तैयार रहेगा। जी। तो ग्राम प्रधान, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी पीड़ा को दर्शाया। वास्तविक में जो पीड़ा है वो गहराई से लेने वाली बात भी है, क्योंकि लोग जो परेशान हैं, सड़कों की हालत है। स्टेट हाईवे इसे कहा जा रहा है, हालांकि अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो विधायक निधि की सड़कें भी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं, जहाँ विधायक अच्छे होते हैं। तो तमाम और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं शिमल खां, नैनीताल विधानसभा से। तो इस वक्त जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है सड़क की बहाली को लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये आह्वान है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणाएं कर दी हैं इस सड़क को लेके, लेकिन आज भी वो कोरी घोषणाएं साबित हो रही हैं। क्षेत्र में अगर देखा जाए, अगर घोषणाएं अगर मुख्यमंत्री जी ने की है तो निश्चित तौर पे ही जायज़ मांग है। आपने इस रास्ता आए होंगे, आपने देखोगे कितने बड़े बड़े गड्ढे इस मार्ग पर सुशोभित हैं। तो वाकई में एक बार एक खबर भी छपी थी कि उत्तराखंड में लगभग 94% जितने हमारे गड्ढे थे वो गड्ढा मुक्त कर दिए गए, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। गड्ढे वाकई में वैसे के जो बने हुए हैं, लेकिन ये गड्ढे भरने का काम ही ना रहे, इसमें हॉट मिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफलाइन है। और वाकई में अगर ये मार्ग अच्छा बनता है, सुसज्जित बनता है, हॉट मिक्स बनता है, तो इससे हमारे जो क्षेत्र है बेताल घाट सहित कैची तक ये बहुत सरल सहज मार्ग होगा, और इससे टूरिस्टों का आगमन और हमारे क्षेत्र में जो रोजगार का अवसर है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो प्लीज़ सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और मैं आज भी विनती कर रहा हूँ। और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है शांति प्रिय है, और अगर फिर भी हमारी मांगों को कुछ समय के भीतर नहीं सुना गया तो निश्चित तौर पर ये वृहत रूप लेगा। तो आज जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, नवीन तिवारी जी हमारे सामने हैं, तो तिवारी जी कैसे समाधान निकलेगा इन चीज़ों का? क्या धरना प्रदर्शन से हल निकलेगा
निकलेगा इस चीज़ का? नहीं, हल तो निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो एक समय हुआ करता था कि 2002 में जब उत्तराखंड बना था तो उसमें एन डी तिवारी जी विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं और यशपाल आर्या जी हमारे उसमें यहाँ के विधायक थे। तो पहले क्या होता था कि रामनगर से उखलढूंगा बेतालघाट ये जो इलाका जो है इसको काला पानी के रूप में जाना जाता था इसको। तो एक दौर आया नानदत्त तिवारी जी का, जिन्होंने जो इसके विकास की जो, क्योंकि किसी अधिकारी को अगर भेजते थे ना उसको पनिशमेंट देना होता था, तो बेतालघाट कोटाबाग इस एरिया में उसको जॉब के लिए भेजा जाता था। लेकिन एक अच्छा माहौल हमने देखा, धीरे धीरे विकास की परिधि आगे बढ़ी। लेकिन आज हमें फिर लग रहा है क्योंकि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ये 3 मूलभूत हमारी सुविधाओं के लिए हमें मूल मंत्र हैं। जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो हम उसको विकास के उसमें परिभाषा में उसको लेके आते हैं। लेकिन निरंतर हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं सड़क के लिए। पहले ये होता था कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन आज ये नौबत आ गई है गड्ढों में सड़क है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शासन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा, हमें भी ऐसा नहीं लगता है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि शायद एक सामान्य प्रक्रिया होती है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई, कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में उन्हें अवगत करा रहे हैं। तो हमारा काम बेर सवेर आज नहीं कल, कल नहीं कल हो जाएगा। लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर निकल चुका है और हमें लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमें यह मार्ग अख्तियार करना पड़ा, क्योंकि एक और आप कहते हो कि स्टेट हाईवे आपको यहाँ से लेके कैंची धाम तक का आप इसको बनाने जा रहे हो, स्टेट हाईवे आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जगह की हालत, इतनी रोड की हालत इतनी खस्ता है तो कैसे संभव हो पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें एक बार फिर हमें निवेदन का संघर्ष से दूसरा तरीका होता है, तो हमने पहला तरीका छोड़ के दूसरे तरीके पे उतर आए हैं। क्योंकि सहन शक्ति, धैर्य एक बार आदमी का खो जाता है ना, तो उसके बाद फिर आदमी करता है। तो इसीलिए ये सब कर रहे हैं। और मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है, इसलिए आप बिना आपके हम लोग अधूरे होते हैं, हमारे कार्यक्रम अधूरे होते हैं। तो आप सभी लोगों ने इतना बड़ा सहयोग हमें किया है, तो हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। स्थानीय जनता आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथ में है एडवोकेट नवीन चंद तिवारी जी, बेतालघाट बिनाकोट के निवासी हैं और हर वक्त इनको हम देखते हैं, ये क्षेत्र की समस्याएं हों, रोड की समस्याएं हो या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की समस्याएं आप हमेशा उठाते हैं। तो आज यहाँ पर एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन चल रहा है रोड के लिए, क्या आपको लग रहा है कि भारत एक तरफ हम विकसित भारत की ओर बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, दूसरी तरफ आज मूल सुविधाओं के लिए जैसे सड़क, शिक्षा, रोड के लिए अगर लड़ना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। देखिए, हमारे पहाड़ में सड़कें इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इस क्षेत्र में यही सड़क नहीं, लगभग सभी सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। पिछले 25 वर्ष में इस क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं पिछड़ते चली गई हैं। सरकारों ने इस दिशा में बिल्कुल भी प्रयास नहीं किए। इसलिए आज हम क्षेत्रवासी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इन सड़कों को हॉट मिक्स किया जाए, सड़कें अच्छी करी जाए। इसी लिए हम आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बुरे हाल है सड़कों के इन क्षेत्र में, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। लोग आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। क्या सुनने का नहीं कारण क्या है? देखिए, सरकारें संवेदनहीन हो चुकी हैं। सरकारें इस क्षेत्र में काम करना ही नहीं चाहती। यहाँ को, पहाड़ को लोगों ने, सरकारों ने एक तरह से अनदेखा कर रखा। पिछले 25 सालों में पहाड़ की तरफ सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जो भी काम होते हैं भावर में, प्लेन तराई में काम होते हैं, हमारे पहाड़ में बिल्कुल काम नहीं होते। पहाड़ की सड़कें, पहाड़ में स्कूल, पहाड़ में हॉस्पिटल, सब कोई सुविधाएं नहीं है पहाड़ में। ये राज्य आज से 25 साल पहले इसीलिए बनाया गया था कि पहाड़ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। लेकिन आज भी हमारा पहाड़ पिछड़ते जा रहा है, पिछड़ते जा रहा है। दुनिया चाँद पर जा रही है और हम सड़कों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। तो जिस तरह हम जनप्रतिनिधियों को चुन भी रहे हैं और भारी मतों से उन्हें भेज भी रहे हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके बाद में जनप्रतिनिधि क्षेत्रों को अनदेखी करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जनप्रतिनिधियों के पास इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट कोई वो नहीं है, विजन नहीं है कि करना क्या है। जनप्रतिनिधि जो भी बनते हैं वो क्षेत्र में लूट खसोट की राजनीति करती हैं। खनन का काम यहाँ धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन जिन सड़कों पर खनन की गाड़ियाँ चलती हैं उन सब वो सड़कें इतनी बदहाल हैं। जनप्रतिनिधि के पास जो एक विजन है होता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, वो विजन का बिल्कुल अभाव है। इसीलिए हमारा क्षेत्र पिछड़ते जा रहा है। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ से चुनकर आए, उन लोगों के पास इस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए कोई स्पष्ट विजन है ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। तो फिर अगर उनके पास, आप बोल रहे हैं कि विजन नहीं है, तो फिर जनता वोट किस आधार पर दे रही है उनको? देखिए, राजनीतिक पार्टियां आजकल शराब और मुर्गे की राजनीति ज़्यादा हावी हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से
राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय धन बल का अत्यधिक प्रयोग करती हैं, जिस कारण ही वो जीत कर जा रहे हैं। अन्यथा उनके पास विकास के संबंध में उनके पास बिल्कुल भी स्पष्ट कोई विजन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जीत जो जीत जा रहे हैं ये धन बल का प्रकोप है, धन बल का ही जीत है, ये जनता की जीत नहीं है। तो काफ़ी अच्छी बात करी यहाँ पर और तमाम लोगों से।